हेलो दोस्तों, आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का बड़ा सुख सागर का 8वां स्कंध का 11वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। यदि आपको ऐसी लाइव सुनना हो तो कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। तो ध्यान से सुनिए, मैं सुनाने जा रही हूँ 11वां अध्याय। देवराज इंद्र और बलि का युद्ध वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, श्री विष्णु जी के आने से देवताओं का बल और भी बढ़ गया। वे अब वीरता से दैत्यों को मारने लगे। इतने ही में देवराज इंद्र ने परम क्रोधित होकर बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया। उसे देख दैत्य हाय हाय करके चिल्लाने लगे, परंतु अब तक भी वह परम मायावी बलि इंद्र को कुछ न समझकर निर्भीकता पूर्वक युद्ध क्षेत्र में विचार रहा था। तब यह बड़ा निशंस है, हमें कुछ न समझकर अब तक भी मेरे सामने आकर बराबर गरजता है, और उसके पास युद्ध की पूर्ण सामग्री रहते हुए भी यह माया द्वारा युद्ध कर देवताओं को आश्चर्य में डाल रहा है। यह देखकर उन्होंने बड़े जोर से तड़प कर कहा, अरे मूढ़, तू मेरे सामने क्या आता है? यहाँ तेरी माया नहीं लग सकती। मूर्ख, क्या तुझे नहीं मालूम है कि हम देवतागण माया के पति हैं? हमारे आगे माया दासी की भांति हाथ जोड़े खड़ी रहती है, फिर तू उस माया से हमें कैसे जीतना चाहता है? तू मूर्खों की ही दृष्टि को बांधकर उससे धन ले सकता है, बुद्धिमानों से नहीं। तुझे जानना चाहिए कि मायावी युद्ध से नीचे ही रहते हैं। हे मूढ़ बुद्धे, अब आज मैं तुझ दुष्ट मायावी के सिर को अपने इस 100 धार वाले वज्र से अवश्य ही काटूंगा। अब तू अपनी अंतिम श्वास को अच्छी तरह ले लो, अपने कुटुंबियों सहित सजग हो जा। हे राजन परीक्षित, जब इंद्र ने ऐसे कहा तब बलि बोला, हे इंद्र, इसके लिए क्या है? सभी लोग काल के वश में हैं। उसकी ही प्रेरणा के अनुसार वीरों को युद्ध में प्रवृत्त होना पड़ता है, और युद्ध क्षेत्र का तो यह परिमाण ही है कि उसमें कभी जय और कीर्ति मिलती है, और कभी पराजय और कभी मृत्यु प्राप्त होती है। विद्वान इन दोनों को एक सा ही समझते हैं, न किसी से हर्षित होते हैं, न किसी से शोक करते हैं। इसके लिए हर्ष और शोक मूर्खों को होता है। यदि तुम देवतागण इन बातों में अपने को कारण मानते हो तो यह मूर्खता है, तुम्हारी भूल है। तब निश्चय ही तुम लोग साधु पुरुषों की दया के पात्र नहीं हो। फिर वीर बनकर युद्ध में क्यों प्रवृत्त हो? तुम्हारे इन कटु वाक्यों से हम पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ सकता। युद्ध करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, वीरों को दबाने वाले बलि के इन वचनों से इंद्र का बड़ा तिरस्कार हुआ। वे अंकुश से मारे हुए हाथी के समान उस निंदा को सह न सके। यद्यपि शत्रु बलि ने वह सब सत्य ही कहा था, किंतु उसके द्वारा इंद्र का तिरस्कार हुआ। वे बलि को मारने के लिए परम उत्तेजित हो गए। उन्होंने तत्क्षण अपने हाथ में शत्रु को कुचल देने वाले वज्र को उठा लिया और बड़े वेग से उसमें बलि पर चलाया। उसके लगने से बलि पंख कटे हुए पर्वत के समान अपने वहां सहित पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसका मित्र जंभ नामक दैत्य था। जब उसने देखा कि मेरा मित्र समरभूमि में गिर गया, तब वह घायल होकर गिरे हुए मित्र के रीढ़ से उरीढ़ होने के लिए इंद्र से युद्ध करने आया। वह हाथी पर सवार था। उसने इंद्र के सामने आकर बड़े वेग से अपनी गदा चलाई। वह आकर इंद्र के सारथी तथा हाथी के मस्तक में लगा। उसके लगन से इंद्र का ऐरावत पीड़ित होकर विकल हो गया, यहाँ तक कि वह घुटनों से पृथ्वी को छूकर मूर्छा को प्राप्त हो गया। इतने में इंद्र का सारथी मातली एक रथ में 1000 घोड़ों को जोतकर तुरंत ही वहां आ पहुंचा। इंद्र ऐरावत को छोड़कर शीघ्र ही उस रथ पर जा बैठे, परंतु ज्यों मतली ने रथ को आगे बढ़ाया, ज्यों जंभ ने उसे मारकर घायल कर दिया। मातली ने बड़े धैर्य के साथ उस पीड़ा को सहन किया। इससे देवराज इंद्र के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने उसी क्षण परम उत्तेजित होकर जंभ का सिर काट लिया। जंभ के मारे जाने से दैत्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सब मिलकर इंद्र से युद्ध करने आए। उन्होंने असंख्य बाण बरसा कर इंद्र को ढक दिया। उस समय जो बाण गिर रहे थे वे ऐसे मालूम पड़ते थे मानो मेघ किसी पर्वत पर जल की धारा बरसा रहे हैं। इतने ही में शीघ्र बाण फेंकने वाले बल
नामक दैत्य ने इंद्र के हजारों घोड़ों को उतने ही बाणों के द्वारा एक साथ ही पीड़ित कर दिया। साथ ही पाक नामक दैत्य ने 200 बाणों से मातली को और उसके रथ के प्रत्येक अंगों को पृथक पृथक बाणों से मारकर छेद दिया। इन बाणों के प्रयोग ने युद्ध क्षेत्र में बड़ा ही आश्चर्य उत्पन्न किया। उसी समय नमुची ने सोने के नोक वाले 15 बड़े बड़े बाणों से इंद्र के सहायकों को मारकर घायल कर दिया। फिर जोर से गरजने लगा। इस प्रकार दैत्यों ने रथ और सारथी के सहित इंद्र को सब ओर से बाणों के समूह से ऐसे ढक दिया जैसे मेघ वर्षा से सूर्य को ढक देते हैं। उन बाणों के बीच में इंद्र छिप गए। देवता बहुत प्रयत्न करके भी उन्हें न देख सके। तब दैत्यों ने हमें हरा दिया। ऐसा जानकर देवता लोग अत्यंत घबराकर चिल्लाने लगे। कुछ ही क्षणों में इंद्र सकुशल उन जालों को काट कर निकले बाहर। उन्होंने देखा कि हमारी अनुपस्थिति में देवता हताश हो गए हैं। फिर तो उन्होंने क्रोध करके अपना 8 धार वाले वज्र को उठा लिया और उसी से वे दैत्यों को भीषण मारने लगे। बल तथा पाक दैत्य का सिर कट कर गिर पड़ा। उनके जाति वाले देखते ही रह गए। इन दोनों दैत्यों के बंध ने परम बलशाली नमुची को उत्तेजित कर दिया। वह लोहे के बने हुए अपने ऐसे शूल को जिसमें घंटा बंधा हुआ था, सुवर्ण के आभूषण पहनाए हुए थे, लेकिन इंद्र ने को मारने दौड़ा और झपट कर बोला, इंद्र अब तुम मेरे ही पड़े हो। ऐसा कहकर उसने इंद्र के ऊपर शूल चला दिया। तब वह बड़ा वेगशाली शूल इंद्र के ऊपर आना ही चाहता था कि इसी बीच में देवताओं के स्वामी इंद्र ने बाणों से उसके हजारों टुकड़े कर डाले और क्रोधित होकर नमुची को मारने के लिए अपना वज्र चला दिया। किंतु वह महाउग्र वज्र नमुची के सिर को न काट सका। तब महाबली वृत्त को मारने वाले उस वज्र ने नमुची का सिर नहीं काटा। इससे देवमंडली में बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र भी डरे और कहने लगे कि देववश यह क्या हो गया। इसमें तो लोक भर की बुद्धि चकित हो रही है। आहा, यह वही वज्र है कि जिससे मैंने पूर्व समय में बड़े बड़े पर्वतों के भी पंख काट डाले थे। इसी से तो मैंने त्वष्टा के महाबली पुत्र को मार डाला था। परंतु आज क्या बात हो गई कि जिसके कारण मेरा यह अमोघ वज्र नमुची पर काम न कर सका। हाँ, दधीची का ब्रह्म तेज भी शक्तिहीन हो गया। अब इसे एक साधारण काष्ठ की छड़ी के समान समझना चाहिए। अब मैं इसे अपने हाथ में नहीं ग्रहण करूँगा। इंद्र इस प्रकार से विचार कर रहे थे कि उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि हे इंद्र, यह दैत्य सूखी अथवा गीली वस्तु से नहीं मर सकता। इसको मारने के लिए कोई दूसरी युक्ति सोचो। तब उस आकाशवाणी को सुनकर इंद्र बड़ी सावधानी से उस पर विचार करने लगे। उसी क्षण उन्हें जल का एक विशाल फेन इस प्रकार से दिखाई पड़ा, जो कि अंश में सूखा था, किसी अंश में गीला था। अतः वह पूर्ण रूप से न सूखा था न गीला। फिर तो इंद्र ने उसी फेन को उठाकर नमुची पर चला दिया। नमुची का सिर कट गया। देवता और मुनि इंद्र की स्तुति कर उन पर फूल बरसाने लगे। गंधर्व गाने लगे और देवताओं ने दुंदुभी बजाया। अप्सराएं नृत्य करने लगी और वायु, अग्नि, वरुण इत्यादि देवता अपने अस्त्रों के समूह से दैत्यों पर भीषण प्रहार करने लगे। बात की बात में कितने ही दैत्यों को देवताओं ने ऐसे ही मार डाला जैसे सिंह मृगों को मार डालता है। हे राजन परीक्षित, जब इस प्रकार देवता और मुनि लोग इंद्र की स्तुति करने लगे और दैत्यों का भीषण संहार हुआ, तब उसे देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा खेद हुआ। वे दैत्यों के अभिमान पर दुख प्रकट करते हुए उन पर दया भाव से प्रेरित हो उनकी रक्षा के लिए देव ऋषि नारद को बुला सब बातें समझा। युद्ध को बंद करा देने के लिए उन्हें देवताओं के पास भेजा। नारद जी देवताओं के पास आए। देवताओं ने कहा, भगवान क्या आज्ञा है। नारद जी ने कहा, देखिए, आप लोगों को नारायण जी की कृपा से अमृत मिल गया है। अब आप लोग दैत्यों से सर्वथा ही बलवान हो गए हैं। अतः आप सब इन निर्बलों के साथ युद्ध न करें। ब्रह्मा जी ने हमें भेजकर यह कहलाया है कि अब युद्ध बंद कर दिया जाए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब देवर्षि नारद के द्वारा ब्रह्मा जी का ऐसा संदेश देवताओं को मिला तो उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर युद्ध बंद कर दिया। सब देवता स्वर्ग को चले गए। तब उस युद्ध से जितने दैत्य बच गए थे वे मरे
हुए बलि को लेकर अस्ताचल पर चले गए। वहाँ पर शुक्र जी ने अपने संजीवनी विद्या से उन दैत्यों को जिला दिया कि जिनके अंग नष्ट नहीं हुए थे और जिनकी ग्रीवा वर्तमान थी। शुक्र जी के स्पर्श करते ही बलि की इंद्रियां पुनः अपने कार्य में समर्थ हो गई और वे जीवित हो गए। बलि को सांसारिक सुखों और दुखों का पूरा ज्ञान था, इससे उन्होंने युद्ध में जय और पराजय का कोई दुख न माना। तो दोस्तों, आप ऐसी ही रोज़ श्रीमद् भागवत का एक एक अध्याय या कुछ भी सुनना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसको सुनने से या पढ़ने से आपके जीवन में कई लाभ होंगे। धन्यवाद।